क्या लगता है आपको, ये बीपी ज्यादा है 150/100 mmHg? जी हाँ, ये बीपी बहुत ज्यादा है, जिसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन, जो कि आपने सुना होगा आम भाषा में जिसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। तो आइए जानते हैं, अगर किसी को भी हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है या फिर अगर आपका बीपी बहुत ज्यादा रहता है तो आपको एक स्पेशल डाइट की जरूरत है, और जिस डाइट को हम बोलते हैं डैश डाइट। अगर आपने ये वर्ड सुना है डैश, तो आपको पता होगा कि ये डैश डाइट क्या होती है। तो आइए आज जानते हैं डैश डाइट के बारे में। सो डैश डाइट का मतलब है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। दैट मीन्स आपको अपने डेली के खान पान में कुछ ऐसे सुधार करने होते हैं जिनकी वजह से आप अपने हाइपरटेंशन को कम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या वो चीजें हैं जो आप खा सकते हो और क्या क्या वो चीजें हैं जो आपको नहीं खानी। तो सबसे पहले जानते हैं इनके डूज के बारे में, मतलब कि जो आप खा सकते हो। तो सबसे पहली चीज जो आती है वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो आप कौन कौन सी चीजें हैं जो आप खा सकते हो? सो फर्स्ट थिंग जो आती है वो आपकी आती है वेजीज एंड फ्रूट्स। तो हर एक प्रकार के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको खाना अलाउड है। जितना ज्यादा आप अपने खाने में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का यूज करेंगे, स्पेशली आप ट्राई करें कि आप ऐसे फ्रूट्स खाएं जिनमें फाइबर कंटेंट ज्यादा हो, जैसे कि आपका बनाना हो गया या फिर आपका कुकुम्बर हो गया, जिसमें भी फाइबर ज्यादा होता है, संतरे हो गए। ऐसा कंटेंट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है और अगर आप ये खाएंगे तो ये आपके हाइपरटेंशन को कंट्रोल रखेगा। दूसरी चीज है होल ग्रेन। होल ग्रेन की अगर हम बात करें तो ये सारे वो अनाज है जो कि मोटे अनाज जिनको हम बोलते हैं, जैसे कि आपका ज्वार, बाजरा, रागी। अगर कोशिश करें तो आप हो सकता है कि आप सारे अनाजों को मिक्स करके फिर आप उनका आटा पिसवा के और वो रोटी को यूज करें। चलो स्टार्ट। नेक्स्ट आता है आपका लीन प्रोटीन्स। लीन प्रोटीन्स में वो आपके सारे मीट आते हैं जो कि जिनमें कि फैट कंटेंट और प्रोटीन कंटेंट कम होता है, जैसे कि चिकन हो गया, फिशेस हो गई। तो ये मरीज जो भी हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं वो लोग ये खा सकते हैं। इसके अलावा एक जरूरी है लो फैट डाइट। लो फैट एंड स्पेशली जो आपका डाइट डेयरी फैट होता है, जिसमें कि अगर हम बात करें आपका स्किम मिल्क हो गया, पनीर हो गया, खोया हो गया, जो भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, तो आप ट्राई करें कम से कम चिकनाई वाले, कम से कम फैट वाले कंटेंट वाले भोजन का इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें लो फैट कंटेंट होता है जो कि हाइपरटेंशन पेशेंट के लिए एकदम करेक्ट रहता है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है रिवर सॉल्ट। मीन्स आपको किसी भी प्रकार के नमक का इस्तेमाल अपने खाने में नहीं करना है। एंड स्पेशली जब खाना बन जाता है, कई बार हम लोगों की आदत होती है कि हम खाने के ऊपर से नमक ऐड करते हैं। जब खाना बन चुका होता है तो वो ऊपर से ऐड करा हुआ जो नमक है वो आपके लिए एक जहर है। और कोई भी ऐसा इंसान जिसको हाइपरटेंशन नहीं भी है, अगर हम लोग भी जनरली अपनी डाइट में उसको ऐड कर रहे हैं, वो आपके लिए एक जहर का काम करेगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी जब खाना बन चुका है तो ऊपर से उसमें सॉल्ट ऐड ना करें। स्पेशली अगर आपको हाइपरटेंशन है तो आप नमक का इस्तेमाल कम से कम करें या जहां तक हो सकता है छोड़ दें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है जो आपकी डैश डाइट में इंक्लूडेड होता है। करते हैं वो कौन सी चीजें जो आपको अपनी डाइट में बिल्कुल भी नहीं लेनी। तो पहली चीज है रेड मीट। रेड मीट, जितना भी रेड मीट होता है, क्योंकि इसमें फैट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और फैट कंटेंट भी वो ज्यादा होता है जो कोलेस्ट्रॉल आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए कोशिश करना है कि आपको अपनी डाइट में बिल्कुल भी रेड मीट को इंक्लूड नहीं करना। डीप फ्राइड चीजें जैसे कि आपके समोसा, कचौड़ी, ये सब चीजें जो भी बहुत डीप फ्राइड है वो आपको अवॉइड करनी, क्योंकि डीप फ्राइड चीजों में भी अगेन आपका जो एलडीएल कंटेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि एक फॉर्म है कोलेस्ट्रॉल का, वो बहुत ज्यादा होता है, जो कि अगेन आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बिल्कुल खराब है। फुल फैट युक्त चीजें जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि आपका फुल क्रीम मिल्क हो गया या फिर आपकी क्रीम हो गई, ये सब चीजें आपको अपनी डाइट में नहीं इंक्लूड करना। सोडा, स्वीटनर्स, किसी भी प्रकार का कोला या कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर ड्रिंक्स हो गई, आपको ये सब अवॉइड करना है अपनी डिश में। प्रोसेस्ड फूड स्पेशली जैसे कि हमारे पिकल्स होते हैं जो कि अचार है, या फिर आपके कुछ स्पेशल काइंड के चिप्स होते हैं जिनमें हम आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं। वो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स क्या करते हैं, उनमें बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में सोडियम होता है और सोडियम क्या करता है, सोडियम आपके बीपी को बढ़ा देता है। तो इसीलिए ऐसा कोई भी प्रोसेस्ड फूड या फिर कैंड फूड जो कि बहुत दिनों से रख के प्रिजर्व करा हुआ है वो आपको नहीं लेना। जैसे कि आजकल हमने मार्केट में देखा होगा आपका खाना मतलब बने हुए पैकेट्स आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो कि आपको राजमा मिलता है बना बनाया,
तो आपने क्या करना है, आपको जस्ट यू नीड टू जस्ट वॉमिट और वो आपका खाने के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। तो इस प्रकार के जो खाने होते हैं जो बहुत दिन तक बना के प्रिजर्व करे हुए हैं, इनमें बहुत हाई अमाउंट में प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं, और ये प्रिजर्वेटिव्स क्या करते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके बीपी की वैल्यू को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो इसलिए ट्राई करें हमेशा घर में बना हुआ खाना खाएं, अवॉइड करें किसी भी टाइप की ऑनलाइन आप खाना ऑर्डर करने के लिए, क्योंकि आप नहीं जानते आप जहाँ से भी ऑर्डर करें वो कितने दिन का बना हुआ खाना है। तो ट्राई करें कि आप उसी टाइम खाना बनाएं, फ्रेश खाना बनाएं, अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इन्वॉल्व करें। कम से कम ट्राई करें कि एक दिन में आप 3 से 4 लीटर ऑफ वाटर इनटेक करें। अवॉइड करें किसी भी प्रकार का मोर सॉल्टी मोर स्वीट फूड, बिकॉज ये सब चीजें कहीं ना कहीं जाके हाइपरटेंशन और डायबिटीज दोनों को इन्वाइट करती हैं। तो इसीलिए इन सब चीजों का ध्यान रखें। डैश को हमेशा ध्यान रखें, जितना हो सकता है ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिलीज को, स्पेशली अपने एल्डरली लोगों को, जो लोग हाइपरटेंशन से जूझ रहे हैं उनके साथ शेयर करें, सो दैट हम एक हेल्दी कम्युनिटी, हेल्दी नेशन बना सकें। सो थैंक यू सो मच इतना आज के इस वीडियो के लिए, और आगे ऐसे और वीडियोस देखने के लिए और जानकारी पाने के लिए मेरे वीडियोस को देखते रहें।